इस सत्र में आप सभी का फिर बोलिए मैडम, स्टार्ट करें। नमस्ते। मेरा नाम आशिका गांधी है और आज के इस विशेष सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे कुछ लेबल आ रहा है। सॉरी। हाँ। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल के इस भागदौड़ भरे जिंदगी में मानसिक शांति और आत्म साक्षात्कार जैसे विषयों पर डिस्कस करना कितना ज्यादा जरूरी हो गया है। तो इसी टाइप की दिशा में हमारे बीच उपस्थित है मार्गदर्शन देने के लिए एक बहुत ही अनुभवी और आध्यात्मिक पर्सनालिटी। आज हमारे बीच उपस्थित है एक सीनियर पिरामिड मास्टर आदरणीय शंपा मुखर्जी जी। शंपा जी मुंबई से हैं और शंपा जी ने पिछले 2 दशकों से यानी कि 2003 से ऊर्जा चिकित्सा यानी एनर्जी हीलिंग जैसे क्षेत्र में और आध्यात्म में अपना बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। शंपा जी एक सर्टिफाइड साइकोथेरेपिस्ट भी है और एक मल्टी डिसिप्लिनरी एनर्जी थेरेपिस्ट भी है। शंपा जी की आध्यात्मिक यात्रा ब्रह्मर्षि पत्री जी के मार्गदर्शन से शुरू हुई। आज शंपा जी उनका मिशन यानी कि ध्यान जगत, शाकाहार जगत और पिरामिड जगत को अपनी तरीके से पूरी तरह समर्पित कर रही हैं। और शंपा जी की एक स्पेशलिटी ये भी है कि उनकी निस्वार्थ सेवाओं की वजह से 2014 में मुंबई में उन्हें वुमेन ऑफ द वर्थ अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। शंपा जी को एक यूनिक हीलिंग टेक्निक यानी कि पंचभूत मुक्ति के लिए भी उन्हें डेवलप करने के लिए भी उन्हें माना जाता है। और बहुत सारी डीप नॉलेज वाली सब्जेक्ट्स यानी कि हिप्नोथेरेपी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, शामनिक प्रैक्टिसेस, इसमें भी उन्हें काफी एक्सपर्टीज हासिल है। शंपा जी के बारे में और एक चीज मुझे पता चली कि उन्होंने उनके हजारों केस स्टडीज बेस्ड है उनके ऊपर, जहाँ पे उन्होंने अनगिनत लोगों का पॉजिटिव और सकारात्मक तरीके से बदलाव किया है उनकी लाइव्स में। अ, आज हम जानेंगे कि शंपा जी के ये एक्सपर्टीज से हमें जानने मिलेगा कि ध्यान हमारे लिए उपयोगी क्यों है और अ, और हम उसका हमारे जीवन में किस तरीके से सकारात्मक तरीके से बदलाव ला सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत शंपा जी। और आपका वंस अगेन वी वेलकम यू एंड ओवर टू यू। तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये स्टार्ट करें। धन्यवाद आशिका जी और अनिल जी और पूरी टीम जिन्होंने ये एक बहुत सुंदर सा सत्र ऑर्गेनाइज किया, जहाँ पर ये बात लाई गई जा रही है कि ध्यान क्यों महत्वपूर्ण है और ध्यान से क्या फायदे हैं, क्या होता है, क्यों करना है ध्यान। मैं आप लोगों को पति सर ने जो कहा है वो वीडियोस भी दिखाऊंगी, पर उससे पहले मैं अपने जीवन से थोड़ा बताना चाहूंगी कि मेरे जीवन में ध्यान का क्या महत्व रहा। जब तक ध्यान हमारे जीवन में नहीं रहता, तो मैंने अपनी लाइफ में ये पाया था कि एक ऐसा होता है ना, जैसे जिसको दिख नहीं रहा तो कैसे टटोल रहा होता है, उसको समझ नहीं आता, अपनी ही जगह पर वो गोल गोल घूम रहा होता है, या जैसे शीशा है उस पर टक्कर पे टक्कर मारी जाता है। ये वैसी सी स्थिति होती है बिना ध्यान की स्थिति। जो अपने अंदर से जो एक नोइंग है, जो आत्मज्ञान है, वो कहीं दूर रहता है। और जब वो नहीं रहता है, जब हमारे अंदर से आंसर्स नहीं रहते हैं, तब हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे अंदर होती है डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी यानी हम हो जाते हैं कौन क्या कह रहा है, ये ठीक कह रहा है। कोई पंडित जी के पास गए, उन्होंने बताया कुछ, कोई एस्ट्रोलॉजर उसने कुछ और बताया, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट जो है उसने नंबर आपका स्पेलिंग चेंज करने बोला, आपको किसी ने कोई रत्न पहनने को बोला।
किसी ने ये बोला, किसी ने वो बोला, किसी ने कहा ये सारे क्रिस्टल्स आप धारण कर लो, इसलिए आप ये कर लो, वो कर लो। चक्कर गिननी की तरह वो घूमता रहता है। और जो लाइफ में उसका चल रहा होता है, जो चीज़ें हो रही होती हैं, उसमें वो अपने आप को बहुत ज़्यादा विक्टिमाइज़्ड महसूस करता है कि यार ये मैं कहाँ फँस गई। मैं बाकी इन जनरल तो बता ही रही हूँ, मैं अपने लाइफ की भी बात बता रही हूँ। ये सब कुछ मैंने किया है, ये सब से मैं गुज़र चुकी हूँ। क्यों? तब मेरे जीवन में ध्यान नहीं था। और आप कह सकते हो कि जैसे मेरा पर्पस, मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं किस लिए हूँ, वो सब बहुत दूर की बात थी। सिर्फ़ ये था कि लोगों की नज़रों में जैसे परिवार में एक अच्छी बहू, अच्छी बेटी, अच्छी पत्नी, अच्छी माँ, अच्छी बहन, ये जैसे उसको करने के लिए एक जी तोड़ मेहनत और एंड में एक बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन कि भैया कुछ भी कर लो, कोई खुश क्यों नहीं होता। और इसमें जैसे एक पॉइंट ऐसा आता है जैसे आप अपने आप को खोने लगते हो और चीज़ें जैसे लगती हैं ना हाथ से जैसे रेत फिसलता चला जा रहा है, ऐसा लगता है। आप जितना लगता है कि मेरे को ग्राउंड को पकड़ना है, मुझे खड़े होना है, वैसे लगता है रेत पर खड़े हैं और रेत दूर चला जा रहा है और आप नीचे धँसते जा रहे हो। ऐसी सारी स्थिति होती है और इन स्थितियों से मैं गुज़री हूँ। और इनसे गुज़रने के बाद जब कुछ नहीं सूझा, क्या करूँ, किस तरह से करूँ? तो अनायास ही कुछ ऐसा जब हम कहते हैं ना, जब हमारे दिल से बड़ी ज़ोर से आवाज़ निकलती है कि क्या है रास्ता? तो शायद रास्ता दिखता है। तो शुरू हुई ध्यान की यात्रा और ध्यान की जब यात्रा शुरू हुई तो वो शांति से बैठने से क्या कमाल होता है वो तुरंत मेरा शुरू हो गया। तुरंत मेरा शुरू हो गया यानी दिखना मुझे तुरंत शुरू हो गया। क्या चीज़ है? मेरे अंदर उस वक़्त मैं प्रेग्नेंट थी और बहुत सारे मेरे अंदर क्वेश्चन्स थे। तो उन क्वेश्चन्स का क्या है बेबी? कैसी उसकी स्थिति है? वो कैसा दिखता है? जो चीज़ें हो रही हैं वो क्या है? सीरीज़ ऑफ क्वेश्चन्स मेरे पास थी और उन सबका जैसे उत्तर बड़ी शांति से और जो सबसे अच्छा होने लगा, वो था एक ठहराव आना और उस ठहराव के साथ-साथ अपने आप को जानने की जो यात्रा है वो शुरू हो गई। बहुत सारी सिचुएशंस हुई और वी क्रिएट अ रियलिटी वाली बातें जो थीं, ये शब्द नहीं पता था, पर वो रियलिटी एक मैजिक जैसे शुरू हुआ। ऐसा करते-करते यात्रा चलते-चलते अप डाउन तब मैं रेगुलर मेडिटेशन नहीं करती थी, ध्यान करती थी, समझ आ रहा था, अंडरस्टैंडिंग ले रही थी और ध्यान के अलग-अलग जितने भी मोडालिटीज़ हैं, उन सबको करते हुए हिमालय में बैठ के मैंने जब भी किया, मेरा बड़ा ज़बरदस्त फ़ोटो है और क्या ज़बरदस्त एक्सपीरियंस हो रहा था, पर मेरी एनर्जी यहाँ तक आके रुक गई। क्वेश्चन आता है, क्या होना चाहिए? क्योंकि तब तक हम लोग यही बोलते हैं, ध्यान मतलब क्या? हम जब भी कहीं पर देखते हैं टीवी में देखते हैं या कोई भगवान कोई ऋषि ध्यान कर रहे हैं तो क्या दिखता है एक टांग में खड़े हैं या ऐसे करके ओम ओम कर रहे हैं हमें यही दिखता है ना। तो वही सारी बातें थी और मेरे मन में भी वही बात थी कि यही था होगा। तो हिमालय में जो मैं आपको बता रही हूँ हिमालय में बैठ के वो धर्मकोट की एक सुंदर पहाड़ी वहां पे आसन बिछाकर पूरा चारों तरफ घास सब कुछ है पेड़ है उसके नीचे बैठ के मस्त मैंने ध्यान किया और बड़ी सारी मुद्राएं बन रही बहुत एनर्जी रेज हो रहा है पर वो यहाँ तक आने के बाद रुक गया। कहीं डीप नोइंग है कि यहाँ रुकना नहीं चाहिए, इसे और ऊपर जाना चाहिए, पर वो नहीं हो रहा है। एक बड़ा अजीब-सा एक कहते हैं ना कोफ्त होना, एक फ्रस्ट्रेशन होना, वो समझ आ रहा था पर नहीं हो रहा था। और कुछ जानना बाकी है और सीखना बाकी है। शायद मेरे अंदर कुछ और चीज़ है, कमी है, कोई फ़ॉल्ट है, जिसको मुझे ठीक करना है। उसमें मैं लगना-लगना करते हुए 2009 में मैं पीएसएसएम से जुड़ी और उसके पहले भी बहुत सारे समझ आ रहा है, जो भी डिफरेंट मोडालिटीज़ में काम कर रही हूँ, उसमें बड़ा ज़बरदस्त सब सब बोल रहे हैं, "वाह, वाह! शंपा जी, आपका तो बहुत ही अच्छा है, ये है।" पर मैं कहीं सैटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारे प्रश्न अभी भी हैं। मेरे प्रश्नों का उत्तर जो सहजता से शुरू हुआ, वो मेरे पीएसएसएम से जुड़ने के बाद हुआ। क्योंकि यहाँ आपको किसी तरह से बाँधा नहीं जा रहा है। यहाँ हमें जो पिलर्स हैं
इन पिलर्स से ध्यान को रेगुलर करना, ये बताया गया। आप कुछ चाहते हो, क्या चाहते हो? बहुत सारे प्रश्नों का अंबार आपके पास हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, पर आप पहले ध्यान करो। 40 दिन पूरा ध्यान करो। जो बुक्स आ रही हैं वो पढ़ो। ध्यान करते हुए अच्छा लग रहा है, किसी को सिखाने का मन कर रहा है, सिखाओ। पर ध्यान करो। तो जो चीज मेरे साथ शुरू हुई वो था कि बहुत सारी बारीक मेरे अंदर बातें थी, बहुत सारे प्रश्न थे। जब मैं ध्यान करते हुए बहुत अच्छा मुझे महसूस होता था, तो मुझे लगता था कि अरे वाह! अ, मेरे लाइफ में जो वो सारी टैन-टैनान चलती थी, तो उसमें मुझे लगता था मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। और फिर जब थोड़ा शांति होती थी, अच्छी मूड में होती, तो कहती मैं कौन होती हूँ माफ़ करने वाली? तो ये सारे ड्रामे मैं कर रही होती थी। लेकिन जैसे-जैसे ध्यान मेरे जीवन में आने लगा और जैसे मेरे अंदर कुछ जैसे जागने लगा, पास्ट लाइफ्स जो मैंने पहले किसी मोडालिटी किसी के अंदर जाके देखा था, तो ध्यान में बैठ के 8 पास्ट लाइफ्स टक, 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 एक के बाद एक अंडरस्टैंडिंग्स बढ़ना, चीज़ों की समझ बढ़ना, ये बढ़ना शुरू हो गया। बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी आनी शुरू हुई। क्यों हो रहा था ये? ऐसा क्या है? चलिए ज़रा हम पितामह से सुनते हैं। 1 मिनट, पहले स्क्रीन ज़रा ले आऊँ। अभी पितामह इसका एक बड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं कि ध्यान ही हर समस्या का समाधान है। मेरी तो हर समस्या का समाधान ध्यान ने किया है। तो कैसे ध्यान जो है वो हर समस्या का समाधान करता है? तो ज़रा सुनते हैं हम पितामह से। Room, you don't know which thing is anywhere. You can't see any things. So what do? You are stumbling in the darkness. You are falling down. You are injuring yourself because there is no dark, there is no light. कितना महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं। एग्जैक्टली मेरे साथ यही था कि आप एक अंधेरे कमरे में हैं और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। आप इधर से ठोकर खा रहे हो, आप उधर से ठोकर खा रहे हो, आप इधर गिर रहे हो, उधर गिर रहे हो। क्यों? क्यों? क्योंकि उधर रोशनी नहीं है। अंधेरे कमरे में क्यों ठोकरें खा रहे हो? क्योंकि वहाँ रोशनी नहीं है। You don't know the way. आपको रास्ता नहीं मालूम। So what is the answer for that? Switch on. The whole light is there. Then you can see everything. You want to fumble. In one moment, the whole room is lighted. Then your problem is solved. कितनी महत्वपूर्ण बात है देखिए। अंधेरे में हम ठोकरें खा रहे हैं, हम इसको बोल रहे हैं, चोट लग रही है, रो रहे हैं। तो क्या करना चाहिए हमें उस कमरे में? हमें लाइट जला लेना चाहिए। तो जैसे ही लाइट जलेगी, रोशनी आ जाएगी तो समस्या हल हो गई। उस रोशनी की वजह से आपको सब दिखने लग जाएगा। Solved because of the light. So one single light solves all the problems of the darkness. In spirituality, meditation is that light. Otherwise, you are living in darkness. All problems are there in darkness. You are injuring yourself, you are injuring others. कितनी महत्वपूर्ण बात देखिए, रिश्तों में भी हम अंधेरे में हैं, हमें नहीं पता है क्या चीज हो रही है। तो जैसे एक कमरे में रोशनी लगाने के लिए एक बल्ब हमने जलाया, रोशनी आ गई और हम नहीं किसी से टकरा रहे, हम आराम से अपना जा रहे हैं। किसी से टकरा के किसी को हम डांट भी नहीं रहे कि अरे तुम्हें नहीं समझ आता क्या, है ना? लेकिन जब तक वो अंधेरा है, तब तक हम परेशान हैं। हम खुद को भी चोट पहुंचा रहे हैं, हम दूसरों को भी चोट पहुंचा रहे हैं। लेकिन ध्यान का प्रकाश अपने जीवन में हम जैसे लाते हैं, हमें चीजें समझ आने लगती हैं। Unnecessarily. When you enter a room, first of all, switch on the light and then enter the room. Then see what is there in the room.
or do whatever you want to do in the room. You are entering the room without switching on the light. What kind of intelligence is that? When you are living human life, first switch on the light of meditation. Then you can live happily. Otherwise, you are living in darkness and all problems are there. फिर से कितना महत्वपूर्ण बात। जब कमरे में एंटर कर रहे हैं, यानी अपने जीवन में आप उतर रहे हैं, तब आपको क्या करना है? उसमें प्रकाश लाइट जला के एंटर करना है। अगर आप ऐसा करेंगे, तब आपका जीवन बड़ा सुंदर, सुमधुर होने वाला है। नहीं तो वही अंधेरे में टकराहट होगी और तरह-तरह की समस्याएं होंगी। हमारे लाइफ में जितनी तरह की समस्याएं हैं, वो समस्याएं इसलिए हैं क्योंकि हम अपने ही अंदर के अंधकार में, अपने ही अंदर के शैडोज में हैं, जो हमें नहीं पता चल रहा। लेकिन जैसे-जैसे ध्यान हमारे जीवन में उतरने लगता है, हमारे जीवन में प्रकाश उतरने लगता है। जब प्रकाश उतरने लगता है, तो हम उन समस्याओं को देख पाते हैं और उसे रिज़ॉल्व कर पाते हैं, A to ठीक कर Z. पाते हैं। And with one light, all the problems are solved because there is light everywhere. You see everything clearly, crystal clear. There is no confusion. You don't know. You can't fall because you are moving in the light. So meditation is the answer for all the problems, Baba. कितनी महत्वपूर्ण बात देखिए हम लोगों ने सुना। हर समस्या का समाधान जो है, वो हमारे ध्यान में है और ध्यान से ही हम हर चीज का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, उसको पा सकते हैं, जान सकते हैं हम। एक और आपको दिखाती हूं, पितामह की, जहां वो ये बता रहे हैं कि ध्यान ही एकमात्र रास्ता है। ध्यान ही एकमात्र रास्ता है। मौत के बाद क्या होता है, हमें क्या लेन देन? मौत से पहले क्या होगा, उसे भी क्या लेन देन है? और जिंदगी है बस, और ध्यान के लिए है जिंदगी। बातें करने के लिए, बातें सुनने के लिए नहीं है जिंदगी। सारे के सारे बातें बेकार की बातें हैं। कोई भी जानवर बात नहीं करती है सिवाय ये इंसान, और हर एक जानवर खुशी में है, आनंद में है, क्योंकि बात ही नहीं। क्या आवश्यकता है बात करने का? अगर बात करने का है तो केवल ध्यान के बारे में ही बात करें, नहीं तो कुछ भी नहीं बात करें। खाली इशारा देना, ऐसा बस, उतना ही बात है। अगर मुंह खोलना है केवल ध्यान के बारे में, नहीं जिंदगी के बारे में, ना ही मौत के बारे में, कौन मर गया, कौन जिंदा है, हमें क्या लेन देन? पहले हर एक मरता है, मरने से पहले अपनी जिंदगी कैसा है, क्या ध्यान के पूर्वक है क्या? यह बेकार जिंदगी है। बेकार बातें बिल्कुल बंद। घर में भी, पति पत्नी में भी एक भी बेकार बात नहीं होना चाहिए आपस में। अगर पति पत्नी के बीच में बातें होती है तो केवल ध्यान के बारे में होना चाहिए। माता पिता और बच्चों के बीच में अगर वार्तालाप होनी चाहिए, केवल ध्यान के बारे में वार्तालाप होना चाहिए। क्या खाए, डोसा खाए, इडली खाए, क्या पहने, क्या मतलब है? अरे कुछ तो हम खाएंगे, कुछ तो भी पहनेंगे। ये दुनिया पूरा बेकार बातों से मारा हुआ है। सारे के सारे बेकार बातें करते ही रहते हैं, जन्म से लेकर मरण तक, सुबह से लेकर रात तक। घर में भी बेकार बातें, ऑफिस में भी, दफ्तर में भी बेकार बातें, बाहर, घर के बाहर भी बेकार बातें। बेकार बातें क्यों करेंगे? यहाँ एक बात मैं बीच में रोक के आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। जैसे पितामह ये बात बोल रहे हैं कि बेकार बातें क्यों कर रहे हैं,
सुन के हम लोगों को ऐसा लगता है कि सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बेकार बात क्यों बोल रहे हैं। हर चीज जो कुछ हो रहा है उसका अर्थ हम कितना जानते हैं। जब तक हम अर्थ नहीं जानते तो हम क्या करते हैं, हम अनर्थ करते हैं। क्या हो रहा है, किसने क्या पहना है, तुमने ये क्यों नहीं किया, समाज के हिसाब से वैसा क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, और उसके बीच में जो टसल चलता है ना, टग ऑफ वॉर, झमेला, झंझट, परेशानी, ये बेकार की बात है। सर इसको बोल रहे हैं, जब आपने वो लाइट नहीं जलाया, ध्यान की ऊर्जा को अपने अंदर नहीं उतारा, ये खुला नहीं, ये नहीं खुला होगा तो क्या है, हम लोग क्या करेंगे, आंखों में पट्टी मान के गांधारी जी से जैसे टटोल के काम करने वाला हम सीन बनाने वाले हैं। इसने ऐसे कहा था इसीलिए ऐसे होना चाहिए, उसने ऐसे कहा था वैसे होना चाहिए। अब आप बताइए, हर एक का अपना अपना नजरिया है ना। अगर सबका अपना अपना नजरिया है और आप सबके नजरिए के हिसाब से चल रहे हो तो आपका क्या हाल होने वाला है। सोचने वाली बात है ना। यही चीज हमारे साथ दिक्कत आती है जब हम ध्यान नहीं करते हैं। ध्यान जब हम करने लगते हैं तो सबसे पहले जो चीज शुरू होती है, अगर आप लोगों ने स्पिरिचुअल रियलिटी नहीं देखी है तो मैं आप सबको इंसिस्ट करूंगी कि आप लोग जरूर स्पिरिचुअल रियलिटी देखें। उसमें बहुत सारी बातें क्लियर होती हैं। ध्यान में आखिर होता क्या है, जो ध्यान है इसको जो इसके महत्व है, ये होना ही चाहिए, ये क्यों होना चाहिए, जब आप करने लगोगे उसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ धीरे धीरे आएगी। ये कुछ ऐसा है कि आपको, अगर आप बैठ के उसको कहते हैं ना तोल मोल के तक चक्कर में हो कि अच्छा मुझे बताओ भैया इसमें मेरे को फायदा होगा तो मैं आऊंगा या नहीं आऊंगा। आपको अगर पूछा जाए, आप सांस लेने में ऐसा सोचते हो क्या, खाने खाते वक्त जो जिसको हम पौष्टिक समझते हैं उसमें ऐसा सोचते हो क्या, पानी जो एक साफ अच्छा सुंदर पानी है उसको पीते वक्त सोचते हो क्या, ये सारी बातें कि भाई इससे मेरे को क्या फायदा होने वाला है। ध्यान जब आप करने लगते हो तब जाके आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग उतरती है। अंडरस्टैंडिंग क्यों उतरती है और उससे पहले क्यों नहीं थी, सारा खेल ही उस चीज का है। हमारा जीवन कैसा होगा, उसकी क्वालिटी कैसी होगी, हमारी आपसी समझ कैसी होगी, वो सारा निर्भर करता है जब हमारे जीवन में ध्यान उतरने लगता है। क्योंकि उससे पहले जैसा हमारी स्थिति है, जैसा हमने दृष्टिकोण बचपन से माता पिता के हर्ट की वजह से, समाज की वजह से, पास्ट लाइफ की वजह से, फैमिली की वजह से, ये सारी चीजें जो जमा थी उस नजरिए से ही हम चीजों को देख रहे हैं। फिर से वो क्या है, बेकार की बात। क्यों? क्योंकि उसमें सच्चाई नहीं है, वो बस एक दृष्टिकोण भर है। अब जब ध्यान उतरने लगा तो क्या हुआ, सबसे पहले ध्यान में क्या हो रहा है, हम जब उंगलियां क्रॉस, पैर क्रॉस, आंखें बंद करके सिर्फ आती जाती सांस के साथ एक हो जा रहे हैं, तो उस आनापानसती ध्यान में एक ऊर्जा का दायरा बन रहा है। जो हम इस तरह से बैठ रहे हैं और अपनी सोच को धीरे धीरे उसके पीछे नहीं भाग रहे, तो क्या हो रहा है, हमारी सोच भी धीरे धीरे कम होने लगती है। जब सोच कम होने लगती है तब क्या हो रहा होता है, हमारा बादल, जैसे कहते हैं ना बादल छट जाए तो धूप एकदम साफ आने लगती है, प्रकाश आने लगता है। बिल्कुल ऐसे ही विश्व प्राण शक्ति, हमारी जो 72,000 प्लस नाड़ियां हैं, उन नाड़ियों में जो ऊर्जा की नलियां हैं, नाड़ियां हैं, उनमें बहने लगता है। जीवन को हमने जिस तरह के डाउट्स, परेशानियां, दिक्कतों की वजह से हमारे उस ऊर्जा के नाड़ियों में जहां जहां ब्लॉक था, जिसकी वजह से हमें दिख नहीं रहा था, जहां से हमें समझ नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से हमारे अंदर बहुत तरह के पेन, परेशानियां, चीजें हमने पकड़ के रखी थी, उनमें ऊर्जा बहना शुरू होता है। जैसे जैसे वो ऊर्जा बहना शुरू होता है तब क्या होता है, जो फंसा हुआ है वो निकालना काम शुरू हो जाता है। और जब वो निकलना शुरू हो जाता है तो क्या है, आप नॉर्मल होने लगते हो। हम सब वही पति सर कैसे हम लोगों को और उन्हें कैसे एड्रेस करते रहे हैं, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, माय डियर गॉड्स।
कई बार कईयों को बड़ा आश्चर्य है, मैं तो भगवान थोड़ी हुआ हूँ, पत्री सर ने मुझे गॉड कैसे कह दिया? सर हर एक में एक संभावना देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? जब आप किसी के जब पत्री सर के पास आए हो, तो सर ने क्या देखा? यस, आप मेरे पास आए हो, आप ध्यान सीखने आए हो, इसलिए आप मेरे मित्र हो, आप मेरे फ्रेंड हो। क्योंकि एक जो सच में अपने आप को जानना चाहता है, वो ही एक ऐसे दोस्त के पास आता है, जो अपने आप को जाने। मास्टर बनने की क्षमता हम सब में है और वही जब हम मास्टर बन जाएँ, तो गॉड बनने की क्षमता भी है। तो सर हमें दूर तक देख रहे हैं, हम कहाँ तक जा सकते हैं और वो दृष्टि हमें अपने अंदर जगाना है, अपने आप को जानना है। और वो कैसे होगा? वही प्रकाश को अपने अंदर उतारते हुए। जब प्रकाश हमारे अंदर उतरने लगेगा, तब सच में हमें समझ आएगा कि जो बातें हम कर रहे हैं, जो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, शादी में मैंने ये क्यों नहीं पहना? अरे उसने ये किया था, अरे उसने वो किया था, फलाना, बड़ी ही बेकार की लगेंगी, भई ये क्या रखा है? हाँ, ठीक है, मुझे अच्छा लगा, मैंने ये पहना, आई एन्जॉयड। वो एक ऑर्गनाइज़िंग, एक सब मिल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बट वो मेरे लिए मायने रखेगा, नहीं रखेगा कि मैंने ये क्यों नहीं किया, उसने वो क्यों नहीं किया, फलाने ने अच्छा ये नहीं बोला, ऐसा नहीं रह जाएगा। एक सुंदर गेट टुगेदर होगा, जहाँ शायद ध्यान की बात हो, जहाँ ध्यान हो, जहाँ अपने आप को जानने की बात हो। शादी एक बहुत इम्पोर्टेंट, सिर्फ शादी क्यों, सारी ही जितनी एक्टिविटीज़ हमारी सोशल एक्टिविटीज़ हैं, वो महत्वपूर्ण है। पर अगर वहाँ ध्यान नहीं है, तो वो उसमें जो वास्तविक महत्व है, वो दूर होता चला जाता है। और उसी वजह से आनंद की जगह हम जब वहाँ से आते हैं, तब हम थोड़े से थके-थके से लगते हैं। अभी पीछे बड़ा मज़ेदार था, हमारे कुछ ध्यानी थे, वो लोग आपस में एक प्रश्न आपस में डिस्कस कर रहे थे कि हमें ना ये कारण जानना है कि जब भी हम किसी गैदरिंग से आते हैं, जहाँ लोग जमा हुए हैं, वहाँ आने के बाद से हमें ना बड़ी थकावट लगती है। ऐसा क्यों होता है? तो बड़ा मज़ा आया। उन्होंने आपस में ध्यान किया और ध्यान करके उन्होंने उसका उत्तर निकाला कि हम जब वहाँ जा रहे होते हैं, तो वो अगर ध्यानियों का ग्रुप हो, जहाँ ध्यान करने वाले लोग हैं, तब हम ऊर्जा से भरकर लबालब होकर आते हैं। जैसे अगर आप महायोग ध्यान कुंभ में जाएँ या अगर आप जो भी पतंजलि महायागम हुआ करतल में, वहाँ गए, कोई ध्यान का उसमें गए, तब तो आप ध्यान से लबालब होकर आते हो। लेकिन अगर कुछ ऐसी जगह जा रहे हो, जहाँ इस तरह की बातें हो रही हैं, तो क्या हो रहा है? बेकार की बात है। फिर से जैसे सर ने अभी कह रहे हैं, बेकार की बात। क्यों? क्योंकि आप जो हो, आप जो आत्मा हो, आप जो एक प्रकाश हो, जो एक अनुभव करने आया है, उस ज्ञान की स्थिति में नहीं हो। अज्ञान की स्थिति में लिया हुआ अनुभव बेकार जा रहा है। इसीलिए क्या करना है? ज्ञान में आना है। और वो ज्ञान आपके अंदर उतरेगा ही तब जब आप ध्यान करेंगे। इसीलिए पति सर बहुत प्यार से बताते हैं कि ध्यान सर्व दुःख हारिणी, सर्व सुख कारिणी। तो इतने दूर तक सारे दुख को दूर करने वाली, सारे सुख को लाने वाली, हर तरह के रोगों को दूर करने वाली, सब तरह के मंगलकारी चीजों को लाने वाली चीज है। सही बात है। और जब मैं और जैसे हम लोग हर महीने 11 तारीख को सुबह 11 बजे एक छोटा-सा कार्यक्रम रखते हैं, ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता। पितामह को कृतज्ञता देते हैं हमारे सभी उन मास्टर्स के ज़रिए जो पति सर से मिले हैं और उनके नज़रों से उन्होंने देखा है कि सच में अपने आप को जानना कितना मज़ेदार है, कितनी दिव्यता है। और इतनी परम ज्ञानी होते हुए भी सर का कभी ये नहीं था कि मैं गुरु हूँ, कभी उन्होंने नहीं कहा। क्योंकि हम सब हमारा साँस हमारा गुरु है। हम किसी के पीछे नहीं, हम अपने पीछे, अपने आप को जानने आए हैं। हम अपने आप को जानेंगे तभी हमारा जीवन हम सुंदर बना सकते हैं। और ध्यान ही वो एक विधा है, एक तरीका है, जिसमें हम सही मायने में खुद के साथ जुड़ सकते हैं। अदरवाइज़ हम बस सबके पीछे भागते हुए नज़र आएँगे। रास्ता नज़र नहीं आएगा, समझ नहीं बढ़ेगा। आज जो मैं एक थेरेपिस्ट हूँ, जब मैं बीएसएसएम से जुड़ी थी तब मैं नहीं थी।
ऑल्दो मैंने हिप्नोथेरेपी सीखी थी, ऑल्दो मैंने कई सारी मोडालिटी सीखी थी, पर मेरे मन से कभी भी नहीं आता था कि मैं कुछ करूँ। बहुत कुछ रेकी सीखा, रेकी में सीखने के बाद मुझे ऐसा लगता था अरे नहीं, ये पूरा नहीं बता रहे हैं। बड़े सारे क्यों, क्यों, क्यों थे। लेकिन जब ध्यान में जो मैं पूरी तरह से उतरी, तब मेरे सामने सारी चीज़ें जैसे वही प्रकाश उतरने जैसा सारी बातें स्पष्ट होती चली गईं। और उसी में ही मेरा लाइफ पर्पस, मुझे क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप, एक नहीं था, बहुत सारे थे काम। लेकिन उन कामों का, उसके लिए मुझे क्या तैयार होना है, नेक्स्ट क्या करना है, सारे मेरे सामने खुलते चले गए। जो चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, जो मैंने आगे मोडालिटी सीखी थी, एक समय पर ऐसे था, जैसे वो लिस्ट मैंने अनिल जी को पकड़ाया था जिसमें मैंने इतनी सारी चीज़ें की हैं, तो मुझे बड़ी शर्म आती थी, हाय हाय! मैंने इतनी सारी क्यों की? लेकिन अब मुझे तब समझ आने लगा जब ध्यान में उतरी, तो सबकी वजह से मेरा जो अ, दायरा था, जानने का दायरा था वो बढ़ा। लेकिन ये समझ कब आई? जब ध्यान में आई। उससे पहले तो मैं बस भाग रही थी। ये कर लूँ, वो कर लूँ, वो कर लूँ, फलाना कर लूँ। तो ध्यान में जब हम उतरे, तब हमारे सामने रास्ता खुलेगा। तो इसी रास्ते पर आगे चलेंगे हम लोग अभी ध्यान करके। आज जब हम बैठे, बस इतनी शांति से रखें कि जो ये ध्यान जिसको सर ने एक प्रकाश की तरह बोला, कि ये प्रकाश जब आप जीवन में आपका उतरे, तब आपको समझ आने लगता है। तब आपको समझ आता है कि क्या काम की बात है, कौन-सी बात बेकार है। तो मेरे जीवन में कौन-सी काम की चीज़ है? बस एक सोच रखें और उसके बाद छोड़ दीजिए। चश्मा पहना है तो चश्मा उतार दीजिए, उँगलियाँ आराम से क्रॉस कीजिए, पैरों को क्रॉस कीजिए, आराम से आँखें बंद करके एकदम सहज शांति से बस आती-जाती साँसों के साथ एक होना शुरू करें। हर सोच, हर बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल उसके बाद होते चलें। हर सोच, हर एक को बिल्कुल छोड़ते चलें। क्यों? क्योंकि हमें अभी साँस के साथ एक होना है। आती और जाती साँसों को देखना शुरू करें। मेरे नाक में से जो साँसें निकल रही हैं, बस उसको सहजता से मैं देखूँ। आती हुई साँस, जाती हुई साँस और बस हम सहजता से एकदम साक्षी की तरह, एक अच्छे शिष्य की तरह अपने श्वास बुल को देखेंगे। ये श्वास ही वो कड़ी है जो हमें अपने अंतः प्रकाश के साथ जोड़ेगा। इसीलिए बस सांसों के साथ ही हम बने रहेंगे। और शांत, और ज़्यादा शांत अपने आप को होने दें, और ज़्यादा रिलैक्स अपने आप को होने दें।
पूरी शांति ऊर्जा से भरकर अपने आप में और शांत होने दें और रिलैक्स होने दें अपने आप को।
गहरी शांति अपने अंदर फैलने दीजिए। बस आती जाती सांसों के साथ होना है। बस सिर्फ सांसें, बस आती जाती सांसें। गहरी शांति हर सांस के साथ अपने अंदर और भरने दीजिए। बार बार ध्यान सांसों पर। इस गहरी शांति को अपने अंदर तक महसूस करें। बस आती जाती सांसों के साथ होंगे हम।
ऐसी सुंदर शांति की स्थिति में आखिरी 5 मिनट। ऐसी शांति में आखिरी 30 सेकंड पूरी तरह शांत और रिलैक्स और आराम से होंगे हम। पूर्ण मौन में बस अपने साथ
ये जो थोड़ी समय हमने अपने साथ बिताया, सांसों के साथ एक होकर अपने अंदर के स्विच तक पहुंचने की कोशिश की, उससे जो शांति आ रही है उसे पूरा महसूस करेंगे। धीरे धीरे जो उंगलियां क्रॉस है उन्हें थोड़ा थोड़ा हिलाएंगे और बिल्कुल आराम से उंगलियों को अलग करते हुए अपने बंद आंखों पर रखेंगे। हथेलियों को 5, 4, 3, 2, 1 और 0। आराम से धीरे धीरे हथेलियों को हटाएं, बिल्कुल आराम से और बिल्कुल सहजता से आंखें खोलें, अपना समय लेते हुए। बहुत बढ़िया। किसी को कोई प्रश्न हो, कोई अनुभव शेयरिंग करना है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। यस मनीषा जी, अनम्यूट करें। प्रणाम दी। आत्मवंदन। आप नंदन बताएं। दी, आपके साथ मेडिटेशन करना हमेशा से ही मेरे एक वन ऑफ माय फेवरेट चाहत। एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम आई डिड मेडिटेशन विथ यू। एंड रोज करती हूँ, लेकिन आपकी आवाज में मेडिटेशन में पता नहीं कहीं और निकल जाती हूँ। इतनी शांति थी आज, तो मैं बता नहीं सकती हूँ। एंड आई सॉ माय पास्ट लाइफ ऑल्सो टुडे। ओह वाओ। एंड हमेशा मुझे सेंट लोगों से, जो सेजेस लोगों से एक कनेक्शन फील होता है। एंड आई सॉ टुडे कि मैं सेजेस के साथ कहीं जा रही हूँ, एंड आई एम ऑल्सो अ सेज। हम्म। बट मैं फॉलोअर हूँ उनकी। हम्म। तो कहीं जा रही हूँ मैं, बट कहाँ जा रही हूँ पता नहीं। एंड एज यू सेड दैट आई एम ऑल्सो इनटू सो मेनी मोडालिटीज। सो आज जब मैं मोडालिटीज के साथ बैठी तो आई एम ऑलवेज कंफ्यूज कि मैं आकाशिक रिकॉर्डिंग करूं या अपने आप को रेकी से हील करूं, कैसे करूं। तो आज मैं ये सारे क्वेश्चंस के साथ बैठी थी। एंड आई आज पत्री जी की, मुझे बहुत कंफ्यूजन होता है जब मैं मेडिटेशन करती हूँ। तो ये भी पॉपअप होता है, वो भी पॉपअप होता है, वो भी पॉपअप होता है, तो क्या करूं। हम्म। तो उन्होंने कहा, बाबा सांस पे ध्यान दे, जैसे वो कहते हैं। एंड मैंने सांसों पे ध्यान दिया, एंड रियली मस्त, एकदम ऐसे उठने का मन नहीं हो रहा था मेरे को। मुझे लग रहा था मैं रात भर बैठ के कर सकती हूँ मेडिटेशन। वंडरफुल। और एक चीज और हुई, मुझे थोड़ा सा साइटिका का प्रॉब्लम हो रहा है राइट साइड में। और जब तक मैं टिक के नहीं बैठती थी तो मेरे से मेडिटेशन नहीं होता था। तो अभी मैं पतंजलि के 8 योग सूत्र पढ़ रही थी, तो उसमें यम नियम आसन। तो मैं आसन में बैठी, मैंने कहा आज मैं आसन लेके ही रहूंगी बिना टिके। एंड मैं बिल्कुल नहीं टिकी, और मैंने बिल्कुल पैर को अनफोल्ड नहीं किया, लास्ट में किया अनफोल्ड। और मुझे साइटिका का जो पेन हो रहा था, इट वाज एक टाइम ऐसे आया कि मुझे ऐसे लग रहा था मेरी बॉडी लेस हो गई मैं बिल्कुल। एंड द साइटिका का जो पेन था, इट इज एब्जॉर्बिंग समवेयर इन द अर्थ। तो ये हुआ ये बहुत वंडरफुल वंडरफुल। देखिए, हम ध्यान के फायदे हम तो सब अनुभव कर रहे हैं, वही सबसे सुंदर है। जी। थैंक यू वंडरफुल, सो बहुत मच, बढ़िया। थैंक यू सो मच दी, आई लव यू दी, थैंक यू सो मच। लव यू मनीषा जी, थैंक यू सो मच। यस वंडरफुल। यस ठाकुर, अनम्यूट करें। यस बताएं। आत्मबंधन दीदी। आप वंदन बताएं। ये डॉक्टर संजय ठाकुर हूँ। जी। और आपसे तो बहुत पुराने जुड़े हुए हैं, बहुत दिन से सुनते हैं आपकी आवाज। तो वैसे ही है, उन्होंने मनीषा ये बता दिया। लोग ध्यान में खो ही जाते हैं, और मेरे साथ क्या है, आप तो मास्टर ऑफ द मास्टर है। ये मन में एक बार आया, मतलब कई बार मैंने ये ध्यान में किया है कि बैठ के दिन में रात में कभी भी करूं, मुझे नींद आ जाती है। ऐसा मैं समझता हूँ। अब ये नींद है
ये ध्यान लग गया या क्या मालूम नहीं है, चाहे मैं बैठ के भी करूं, लेट के करूं, कैसे भी भाषा में, ये क्यों होता है और इससे कैसे बाहर आया जाए। मैं सोचता हूँ कि जब गाइडेड मेडिटेशन है तो मुझे सुनते हुए उसको फॉलो करना चाहिए। बीच में जाते जाते फिर कहाँ खो जाता हूँ पता नहीं, क्या करें और इसका। जब लास्ट में बुलाया जाता है तब आ जाते हैं। पक से नींद खुलता है एकदम से, फट से, जैसे मैं तुरंत अभी आंख लगी है तुरंत उठा, ऐसे लगता था। हम्म। अब मैं उठ जाता हूँ, आप पूरा होश हवास में। ये क्या है, कई बार हम जब ध्यान में बैठते हैं तो एस्ट्रल ट्रेवल के लिए निकल जाते हैं, नींद में भी ऐसा करते हैं, इसीलिए कई बार हम लोग को ऐसा लगता है। लेकिन नींद में हमारी ट्रेवलिंग में हमारा कोई कॉन्शियस जोर नहीं रहता। तो अगर आपको ओके। ऐसा हो रहा है कि ध्यान में मान लीजिए आप गाइडेड में भी बैठे हो या कुछ और आपको पीछे बुलाया जा रहा है और आपको कोई होश नहीं है, आप अभी भी घूम रहे हो, तब आप नींद में गए हो। लेकिन अगर आपको बुलाया गया और आप वापस आ गए, फिर आप नींद में नहीं गए, तब आप ट्रांस में गए, पर वो एक अवेयर ट्रांस था, तो वो ध्यान हुआ ओके। आपका। तो इसीलिए डाउट मत करें। ओके, थैंक यू सो मच। और हमने तो हॉस्पिटल के ऊपर भी। लेट के ध्यान के लिए मैं मना ही करूंगी, क्योंकि अभी हम इतने एक्सपर्ट नहीं हुए हैं। जैसे माथा हमारा टिकता है, इनफैक्ट आप बैठे तो भी माथा भी मत टिकाएं, ये चीज जैसे टिकता है, एक तो जो एनर्जी आ रही है वो थोड़ा जाता है, दूसरा हम सच में सो जाते हैं, वो नहीं करना है। ध्यान में गहराई में जाना है तो माथा नहीं टिकाना, बैक रेस्ट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से अब कीजिए, ध्यान बनेगा। ओके। मैंने जो पिरामिड भी बनाया हुआ है ऊपर में, 18 बाय 18 का पिरामिड है हमारा, पतंजलि जी के कहाँ पे? टाइम में ही। ये दरभंगा बिहार में है। अरे वाह। हाँ, तो पटना हम्म। से कई लोग आए हैं, कई बार यहाँ पे ध्यान भी हुआ है। तो हम्म। अभी और एक हॉस्पिटल बनाया और अच्छा हो रहा है। तो वहाँ पे भी हमारे पास तो जो ऐसे पेशेंट आते हैं जो एकदम अब बहुत ही स्थिति खराब है, मैं बोलता हूँ 2-4 घंटा वहाँ जाके लेट जाओ, सिर्फ रेस्ट हम्म। करो, तो भी हील अप हो जाता है। हाँ और ऊपर बिल्कुल हो वाली जाता की कृपा से 4.5 साल हो चुका है इस पिरामिड को बने हुए, अभी तक एक भी केस नहीं हुआ अपने हॉस्पिटल में। है। वंडरफुल। मतलब कोई यहाँ आके दम नहीं तोड़ा, जबकि ऐसे ही हमारे पास आते हैं जिसका गोदान हो चुका है, जो डॉक्टरों ने हाथ खड़ा कर दिया है, 4th स्टेज कैंसर है, ऐसे ही लोग आते हैं। नेचुरोपैथी में तो लास्ट वाले ही आते हैं, शुरुआत में नहीं आता है कोई। तो हम्म। ऊपर वाले की कृपा है और पिरामिड का ये है। इसके लिए मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ आप सभी का, जितने भी मास्टर्स हैं। अनिल जी का बहुत बहुत वंडरफुल। धन्यवाद कि बीच बीच में मुझे रिमाइंड करते रहते हैं कि हाँ जी आज भी मेरा शो है, आ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद आपने। धन्यवाद। वेलकम सर, धन्यवाद सर। थैंक और यू सर। चंपा मैडम का आपको खूब धन्यवाद है। बस आज तो पत्री जी सर अंदर दिखते रहे मुझे, वो बोले सबको योगी बनना है। तो हम्म। एक ही मगज में यही रहा, ध्यान में बस योगी बनना है, योगी बनना है, योगी बनना है। बस इतना ही आज का अनुभव रहा मैडम मेरा। वंडरफुल। बहुत सुंदर। यस नलिनी जी का भी हैंड रेज है, बताएं नलिनी जी। मैडम, आत्मवंदना मैडम। मैंने आपके आत्मवंदन। साथ JTTP से शुरू किया था, तभी से ध्यान शुरू हो गया है, लेकिन बीच बीच में कंटिन्यूटी रहती नहीं है। हम्म। लेकिन आई लव यू मैडम, बहुत तभी से जो शुरू हुआ है, तो स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक पहुंचे नहीं है, लेकिन एंसेस्ट्रल इनर चाइल्ड का किया था, फिर एंसेस्ट्रल हीलिंग का भी किया था। वापस आ रहा है ना एंसेस्ट्रल जी जी का? जी, बिल्कुल आ रहा है। हाँ, तो वो भी करना चाहती हूँ, मैं करूंगी। अभी मैं जुड़ गई, तो अभी मैं जुड़ गई जनवरी महीने से। वेरी ट्वेंटी गुड। सिक्स 26 मेरे लिए अच्छा है, शुरू शुरू में ही मेरे को मिल गए आप। अभी मैं जुड़ गई अच्छा हूँ। या बुरा हम तय करते हैं। हम्म, नहीं, लेकिन मुझे तो जो जर्नी में जाना है, वो जर्नी का रास्ता मिल गया, एक बार एक डिसाइड कर लिया, अभी मेरे को करना ही है, तो अभी मैं यस। जुड़ गई हूँ। आज से ही बिल्कुल। जुड़ गई हूँ। वंडरफुल। बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नलिनी जी, थैंक यू। यस। और किसी का कोई शेयरिंग हो तो आप बताएं। ओवर टू यू अनिल जी। यस यस आशिका जी, कुछ आपका एक्सपीरियंस बताए।
यस। मुझे पूछना था, लेकिन मुझे पता लगा कि पता नहीं सिली है क्या है। कोई अ, प्रश्न सिली नहीं होता। हाँ, तो ये था कि मुझे ना कभी-कभी मिडनाइट में ऐसे लगता है जैसे कि जैसे किसी ने अलर्ट कर दिया हो, जगा दिया हो, और और उस समय से ऐसे एक आध्यात्मिक जैसा वाली ही ऊर्जा लगती है काफी। ऐसे कितने बजे? 2:30 बजे के आसपास ऐसे लगता है कि किसी ने जैसे अलर्ट कर दिया, आपको जगा दिया हो। तो उस समय मुझे समझ में नहीं आता कि करें क्या। हम्म, तो फिर कई बार ऐसे लगता है ओके मैं सो जाती हूँ, फिर मैं अलर्ट होते हुए ही सोती हूँ। फिर थोड़े टाइम बाद मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि ठीक है, तो मुझे अभी ऐसे करना चाहिए जैसे मुझे ध्यान करना चाहिए उस समय। ऐसे ऐसे अभी मुझे ऐसे लग रहा है, पहले मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मैं जबरदस्ती सोने को देख रही थी। अभी मुझे लग रहा है नहीं, मुझे कोई इंडिकेशन है तो मुझे अलर्ट होके ध्यान में बैठना चाहिए। डिवाइन से कनेक्ट करने का ये सबसे बेहतरीन सिग्नल भी हो सकता है। तो क्यों ना मैं बैठ के तभी कनेक्ट कर लूं। फिर मुझे ऐसा लगता है ओके, फिर मेरी नींद पूरी नहीं होगी, फिर मेरा अगला दिन ड्राउजी ड्राउजी जाएगा। तो ऐसी ऐसी यात्रा चल रही है। आप क्या करती हैं आशिका जी? मैं आईटी में हूँ, और लैपटॉप पे ज्यादातर काम होता है। तो हम्म, अ, तो तो ऐसे है कि अटेंटिवनेस और अलर्टनेस भी चाहिए नेक्स्ट डे। तो हम्म, डाइट का मैं काफी ध्यान रखती हूँ अभी, कि मेरा हम्म, डाइट ऐसा हो कि फ्रेश हो। डिनर जल्दी लेती हूँ, एक्चुअली वन मील ही लेती हूँ, आफ्टरनून में लंच ही लेती हूँ, शाम को एकदम लाइट कुछ लेती हूँ, डिनर नहीं होता वो वैसा। तो हम्म, मैं अपना डाइट और सब चीजें अलाइन कर रही हूँ ताकि मुझे सुस्ती नहीं आए। तो मैं हम्म, अलर्ट भी रहूं, ये भी ऐसे मैं बहुत मॉडिफाई कर रही हूँ अपनी चीजों के आसपास को। आशिका जी इनफैक्ट अभी उन्होंने भी कहा है कि उनका भी क्वेश्चन है, मनीषा जी का भी यही क्वेश्चन है, तो आपने उनका भी क्वेश्चन का आंसर पूछ लिया। तो ऐसा असल में देखा जाता है कि जब ऐसा 2:30 बजे अगर ऐसा डिवाइन आपको जैसे उठा रहा है, इट्स हम्म। अ प्रिपरेशन। अच्छा। जो यूनिवर्स की जो सबसे ज्यादा कंडक्टिव एनर्जीज होती हैं, जो आपको बहुत डीपर ले जा सकती हैं, वो ये 3 बजे की होती है। ये मैं इसलिए कह सकती हूँ कि वे बैक जब मैं मेडिटेशन कर रही थी और तब मैं अभी पीएसएसएम से नहीं जुड़ी थी, तो हमारे जो मेंटर थे जो हमें सिखा रही थी, वो हमें ऋषिकेश लेके गई थी, और ऋषिकेश ले जाने के बाद वो हम लोगों को ऐसे 2:30 बजे उठा देती थी। और 2:30 बजे उठा के कहते गंगा में अगर डुबकी मारना है मारो, नहीं तो फ्रेश कपड़े पहन के आओ और हम लोग यहाँ बैठेंगे। और वो बताती थी दिस इज द टाइम जहाँ आपके साथ बहुत सारे ऋषि, बहुत सारे मास्टर्स ध्यान करते हैं, वो टाइम। तो अच्छा। अगर आप उस टाइम ध्यान कर रहे हो, दैट इज वंडरफुल। ओके। ओके। तो ये वो है इसका ये। लेकिन हम अपने आप को, पति सर ने हमारे लिए हमें बहुत आसान कर रखा है। पति सर ने, हम्म। उन्होंने एटीएम एपीएम बताया, एनी टाइम मेडिटेशन, एनी प्लेस मेडिटेशन। ओके। तो आप जितना सहजता से कर सको, जैसे अगर आप उठे, आपने ध्यान किया 1 घंटा 1.5 घंटा किया, और उसके बाद यू फील लाइक कि मैं सो जाऊं, सो जाइए फिर। देन डोंट पुश योरसेल्फ। अगर आपको ध्यान करके आपको मजा आया, आपको 2-3 घंटे आपने ध्यान कर दिया, एंड देन यू फील कि मैं बहुत फ्रेश हूँ, वंडरफुल, गो हेड विद इट। तो अपने आप को बिल्कुल आराम से कीजिए, फोर्स मत कीजिए। तब आप देखेंगे बड़े मजेदार, बहुत सारी क्लैरिटी आपको आने लगेगी। हम्म। बड़ी डिवाइन टाइमिंग ये सारी रहती है, और उस वक्त जैसे है ना, वो प्रेजेंस जो है, वो आपको उस हायर एनर्जी के साथ जोड़ने के लिए आपको थोड़ा इंस्पायर कर रहे हैं। तो ट्राई, देखिए क्या होता है। और वो अट्रैक्ट भी करती है वो एनर्जी हमें। हाँ, बिल्कुल करती है, वो क्योंकि खुद ही हम, हमारे बस की बात नहीं है ये। नहीं ऐसे भी फील वो होता है। हमारे बस की बात मत बोलिए, क्योंकि हमारे बस के एक्चुअल में बहुत सारी बातें हैं, हमने अपने आप को बड़ा कम आंका हुआ है। हम जब सही में अपने आप को जानने लगते हैं, तब हमें पता लगता है ओ बेटा, हम तो ये भी कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले हमें जब सही में अपने पहचान नहीं होती है, तो हम्म। हम या तो ईगो में रहते हैं या अपनी सेल्फ डाउट में रहते हैं। लेकिन जब हम जानने लगते हैं, तब ये दोनों ही चीज नहीं रहती है, और बड़े हम्बल रहते हुए भी हम सच में रह सकते हैं। हम्म। तो दैट इज अ ब्यूटीफुल स्टेट, वो आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू आशिका जी।
बहुत बहुत धन्यवाद। आशिका मैडम ने भी बहुत अच्छा, और सभी मास्टर ने अच्छा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और हम सब लोहे समान थे, तो पत्री जी सर एक पारसमणि थे, तो हम सबको कंचन जैसा बना दिया। पारसमणि है। यस, पारसमणि है, और हम सबको सोने जैसा बना दिया। बहुत बड़ी बात है पत्री जी सर के आज जो आपने बताए दो वीडियो, इसमें तो बहुत सारा एकदम एकदम अंदर ध्यानी व्यक्ति जो है, इसके अंदर जो ध्यान नहीं करते वो भी उसको समझ पूरा आ जाता है कि ध्यान क्यों जरूरी है, हमारे जीवन में ध्यान क्यों उपयोगी है। वो बात पत्री जी सर ने बहुत अच्छी तरह से समझाई, और आपने भी बहुत अच्छी तरह से ये समझाया मैडम। बहुत अच्छा आपने विजडम शेयर किया और ध्यान भी अच्छा करवाया। थैंक यू सो मच मैडम। और शंपा मैडम, और यहाँ सब जुड़ी और हुई सभी ध्यानियों को, सभी ध्यानी मित्रों को मेरा आदर से नमन, और प्रणाम। शंपा जी के लिए भी कि उन्होंने इतना अपना कीमती समय और इतना नॉलेज हम सबके साथ शेयर किया। तो इससे डेफिनेटली जो पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं उनकी लाइफ में एक सकारात्मक बदलाव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन का एक बीज से शुरुआत हो सकती है। तो बहुत पार्टिसिपेंट्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सबको प्रणाम। थैंक यू सो मच मैडम, आपने होस्टिंग भी अच्छा किया, धन्यवाद है। और मैडम मुझे होस्ट बना दीजिए, वो करना पड़ेगा। यस, तो यहाँ सेशन समापन करते हैं। तो मैं शंपा मुखर्जी मैडम का खूब खूब धन्यवाद अदा करता हूँ। जूम पर जुड़े हुए सभी ध्यानी मित्रों को मैं खूब खूब धन्यवाद हृदय से करता हूँ, खूब खूब आभारी हूँ। और अंत में सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम शांति। खूब खूब धन्यवाद शंपा मैडम।